अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। चीन जब ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो ऐन उसी लम्हे रशिया नेटो के ऊपर हमला कर देगा। ये वो अल्फाज हैं जो दुनिया को लर्जा देने के लिए काफ़ी हैं। 426 ड्रोन, 24 मिसाइल और शहर तबाह। क्या इस हमले के अंदर ये पैगाम था कि अगला हदफ अमरीका भी हो सकता है? यूरोपियन ममालिक बहुत तेज़ी के साथ खुद को दिफाई असलहे से लेस कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग का उन्वान है रशिया चाइना नेटो आमने सामने हैं, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब जा रही है? मौजू का आगाज़ करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि रशिया और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 1244 दिन गुजर चुके हैं। आज सुबह खबर सामने आती है कि रशिया की जानिब से 426 ड्रोन और 24 मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दाग दिए जाते हैं। और उनमें जो हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अफराद हलाक हुए हैं, 15 जख्मी हुए हैं, जिनमें बदकिस्मती से एक 12 साल बच्चा भी शामिल है। बताया यह जा रहा है कि कीव में एक स्टेशन के ऊपर ऐन उस जगह को निशाना बनाया गया जो रशिया का ड्रोन आया, जहां पर सिविलियन लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर पनाह ली हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग यूक्रेन तक ही महदूद रहेगी या फिर अमेरिका भी इसकी जद में आ सकता है? द कीव इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू देते हुए नेटो के जो सरबराह हैं मार्क रूते, उनकी जानिब से जो कहा गया था, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये इतलात हैं कि चीन ने ये जंग हिकमत अमली अपनी बना रखी है कि जब वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो ऐन उसी लम्हे वो रशिया को कहेगा कि तुम नेटो के ऊपर हमला कर दो। बताया यह जा रहा है कि अमली तौर के ऊपर एक ये जंगी हिकमत अमली का चीन का इब्तदाई खाका भी हो सकता है। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने भी एक रिपोर्ट अपनी जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट अल जज़ीरा को मैं कोट कर रहा हूँ, जहाँ पर यह खबर छपी है कि डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक जिस दिन यूक्रेन की जंग थमेगी या आर्जी तौर पर जंगबंदी होगी या फिर मुकम्मल ख़त्म होगी, तो उसके 5 या 6 महीने के बाद रशिया इस पोजीशन के ऊपर होगा कि वो मगरबी ममालिक के या फिर नेटो रुकन के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। अब इसी खदशे के पेश नज़र यूरोपीय जो ममालिक हैं, उन्हें ज़ाहिर है जो खदशात लाहक हो गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने अपने दफ़ाई अखराजात को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2025 मार्च 2025 में 800 बिलियन यूरोस के बजट का ऐलान किया है यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ यूक्रेन की हिमायत का भी ऐलान किया है, उसकी मज़ीद दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि ये इतना बड़ा इजाफा है कि ये सर जंग के बाद यूरोप का सबसे बड़ा दिफाई बजट जो है वो इस बार मार्च 2025 में जो रखा गया है वो बताया गया। अच्छा, इसके साथ एक और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो ये कि 2023 के अंदर जो नेटो का अपने तई एक समिट हुआ, उसके अंदर बताया गया कि तमाम जो नेटो के रुकन ममालिक हैं वो अपनी GDP का 2% जो हिस्सा है वो दिफा के ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन 2025 के अंदर जो नेटो का एक और समिट हुआ, उसके अंदर कहा गया कि 5% तमाम नेटो के रुकन अपनी GDP का 5% जो हिस्सा है वो अपने दिफाई अखराजात के ऊपर लगाएंगे। और यही वो बजट की अनाउंसमेंट है जिसे बताया जा रहा है कि ये अपनी तारीख में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा दिफाई बजट है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि जंग का जो ख़तरा है वो तस्वुराती नहीं है बल्कि हकीकी मानों के ऊपर है, क्योंकि यूरोप की तैयारियां, नेटो की तैयारियां आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंडिकेट करें। अच्छा, यहाँ तक ही मामला नहीं है बल्कि इसके अंदर एक और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ये ऐड करता हुआ चलूँ कि जो मुश्तरका प्लान बनाया गया है, क्योंकि अमूमन आपको मालूम है कि जंगों के अंदर सप्लाई चेन मुतासर ना हो, सबसे मजबूत किस्म का जो मैकेनिज़्म है वो इसलिए बनाया जाता है। अब यूरोपियन ममालिक मकामी सतह के ऊपर अपनी जो प्रोडक्शन है दिफाई असलाह साज के हवाले से, ये वेपन्स बनाने के हवाले से, उसे बहुत मौसर कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर मुश्तरका वेपन्स के ऊपर बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी दीगर मुल्क के ऊपर इन्हिसार ना किया जाए, मकामी सतह के ऊपर ही फैक्ट्रियाँ बना ली जाएँ और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाया जाए। जो मुश्तरका तौर के ऊपर चीज़ बनानी है उसके लिए एक मरबूत एक नेटवर्क बना लिया जाए, लेकिन फैक्ट्रियाँ हर मुल्क के अंदर अपने पास मौजूद हों। इसी चीज़ को देखते हुए एक और जो खबर हमारे सामने आती है, दी टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ। इसकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल के बाद अमेरिका ने बरतानिया में दोबारा B6112 टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिया है। और ये बम बरतानवी एयरबेस RAF लेकिन में पहुंचा दिए गए हैं। ये वही बेस है जहां F-35A तैयारे मौजूद हैं जो इन न्यूक्लियर हथियारों को हद तक पहुंचा सकते हैं।
यानी जो टारगेट तक इन जोहरी हथियारों को ले जा सकते हैं जो फाइटर जेट, ये उसी बेस के ऊपर इन हथियारों को पहुंचाया गया है। F-35A की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वो चीज़ें हैं, तमाम वो सबूत हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यूरोप का जो ख़तरा है रशिया के हवाले से वो तस्वुराती नहीं है बल्कि हकीकी है। अब दोबारा से इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक सर्वे भी आया, मैं उसमें क्योंकि मुस्तरद चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये बताया गया है कि कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से मगरबी शाइयों से एक सर्वे लिया गया है कि क्या अगर दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने के ऊपर गई तो आपकी मुल्की जो अफवाज हैं वो इस काबिल हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आपकी हिफाजत कर सकें। तो उसमें बाज़ ने कहा कि बिल्कुल हाँ है, और बाज़ ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि इस जदीद दौर के अंदर चाहे जितना भी जदीद असला हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको हिट होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये सर्वे भी अब मगरबी ममालिक के अंदर आपको शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मामला ये है कि जो चीज़ हमारे सामने आई, द कीप इंडिपेंडेंट की मैंने आपके सामने रखी, जो नेटो के हेड हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ये रिपोर्ट्स हैं या हमें जो मालूमात हैं या जो इन्होंने इंटरव्यू दिया कि चीन का ये प्लान है कि जब वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो ऐन उसी मौका के ऊपर वो रशिया को कहेगा कि नेटो के ऊपर हमला करे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, बरतानिया का वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार तैनात हो जाना उस बेस के अंदर, मकामी सतह के ऊपर प्रोडक्शंस को या अपनी दिफाई असला साज उसको बढ़ा लेना, अपने दिफाई बजट को बढ़ा लेना। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि तैयारी की जा रही है एक जंग की। लेकिन क्या फ़कत तैयारी ही इंडिकेट करती है जंग को? ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अलबत्ता एक चीज़ जो है कि ख़तरा तो बहरहाल मौजूद है, क्योंकि डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आना, नेटो के हेड का ऐसा स्टेटमेंट देना और बरतानिया के अंदर अहम और हसास मवाद का तैनात हो जाना, ये तमाम वो चीज़ें बता रही हैं कि बाहर रशिया की जानिब से यूरोपियन ममालिक को एक ख़तरा तो मौजूद है। और फिर चीन की जानिब से भी चीन ने गो के इस बयान को इसकी तस्दीक नहीं की है, और दिलचस्प बात यह है कि तरदीद भी नहीं की है। अभी तक ये बयान चल रहा है, पहले रॉयटर्स में भी आया, द कीप इंडिपेंडेंट में इंटरव्यू देते हुए नेटो के हेड ने भी स्टेटमेंट को दोहराया। तो बहरहाल ये तमाम वो चीज़ें बता रही हैं कि दुनिया एक बड़े तसादुम के लिए तैयार हो रही है। तो ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं, जो नंबर्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप समझते हैं कि वाक़ई दुनिया एक बड़े आलमी तसादुम की जानिब जाती हुई आपको नज़र आ रही है, तो आपने ज़रूर अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करना है। अगर नहीं भी आ रही तो भी आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।